माइक चेक 1 2 3। मम्मा क्या बोलूं मैं, मेरी नॉर्मल आवाज है यार, क्योंकि मैं लेट उठती थी इसलिए गाना गाती थी मेरे लिए। तो मैं जब रोती थी तो मैं अकेले में बैठ के ये सोचती थी कि मैं प्रे करती थी गॉड से। आई थिंक अच्छी लग रही हूँ है ना। अच्छा, व्हाट डू यू मिस अबाउट योर मदर इन यूएसए? कॉलेज में क्या मिस करती हो तुम मेरे बारे में? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई कांट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी, और ये है इस चैनल का सबसे अवेटेड वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी बिटिया के साथ लेकर आना चाहिए वीडियो। और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है कि इस वीडियो में होने वाले हैं गिव अवेज भी, और उन गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। आप सब लोगों के क्वेश्चंस जो है मेरे पास आ चुके हैं, और वो जितने भी क्वेश्चंस हैं आज वो इस वीडियो के अंदर पूछने वाली है आरिनी। से हाय। हाय। और हम दोनों यहाँ सोफे पे बैठ के चिल कर रहे हैं। आरिनी कॉलेज से छुट्टियों में आई हुई है घर पर। तो चलिए शुरू करते हैं, आपके सवाल और मेरे जवाब। और उससे पहले हम दोनों चीयर्स कर लेते हैं कॉफी, क्योंकि हम कॉफी लेकर बैठे हैं साथ में। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Okay, so the first question is by Preeti Parija. तुम्हें हिंदी में बोलना है? हाँ जी, एंड मैं लोगों के नाम गलत प्रोनाउंस कर सकती हूँ, so please sorry नहीं for that. प्रीति परिजा इज फाइन। हाँ, and the first question is, do you sometimes get out of video ideas? बिल्कुल होता है, क्योंकि जब आप इतना सारा काम करते हो यूट्यूब के ऊपर, और अब तो टाइम हो गया मुझे करते हुए, इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स, तो आइडियाज तो कम पड़ जाते हैं, बहुत बार कम पड़ जाते हैं। और मेरी कोशिश भी होती है कि थोड़ा ओरिजिनल रहो आइडियाज में, लेकिन आप लोग बहुत मदद करते हो, इसीलिए शायद मैं हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि आपके कमेंट्स ही दिशा देते हैं मेरे चैनल को। तो जितना ज्यादा आप कमेंट करते हो, आप सजेशंस देते हो, तो उतना ज्यादा रास्ता जो है आगे क्लैरिटी से नजर आता है। तो कीप कमेंटिंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, it's from प्रतिभा, and the question is, आपका ये जो मिशन है कि हर लड़की को ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट बनाने का, इसकी शुरुआत आपने कब और कहाँ से करी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बात तो क्योंकि मैंने फैशन पढ़ाया है, तो आप मुझे एक फैशन टीचर कह सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में, स्कूल में, कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता लड़कियों को कि आपका कौन सा कलर पैलेट है, या आपकी स्किन का अंडरटोन क्या है, या आपका बॉडी शेप कैसा है, आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। और छोटी बात कर लेते हैं, लाइक कोई नहीं बताता कि दुपट्टे को इस तरीके से कैरी कीजिए, या इन कलर्स को मिक्स एंड मैच कीजिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, मुझे हमेशा लगता था जब मैं फैशन पढ़ाती थी कि ये लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए खाली फैशन स्टूडेंट्स तक। और भी लोग हैं, जैसे टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सबको ये पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये बेसिक नॉलेज है फैशन की, जो सबके पास होनी चाहिए। और जब चैनल शुरू किया था तो यही पर्पस था, और इसी पर्पस के साथ ये जर्नी आगे चल रही है। Okay, so तीसरा क्वेश्चन है that it's by शालिनी माथुर, and तीसरा क्वेश्चन है that आप you make so many haul videos, how do you store all these clothes and jewelry? And it's one of the most asked questions. बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग हर वीडियो के नीचे भी ये कमेंट आता है कि आप इतने सारे कपड़ों का, आप इतनी सारी ज्वेलरी का क्या करते हो। तो वंस फॉर दी ऑल, लाइक मैं इसको आंसर कर दूं डिटेल में। तो हॉल वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे कपड़े ऑर्डर करने पड़ते हैं, बहुत सारे कपड़े आते हैं, और ये तो प्रैक्टिकल है नहीं कि सारे कपड़े मैं रख सकूं। तो कपड़ों का जो डिवीजन है, एक्सेसरीज का जो डिवीजन है, वो इस तरीके से होता है कि बहुत सारी चीजें मैं रिटर्न करती हूँ, ठीक है, शूट करने के बाद। कुछ चीजें मैं रख लेती हूँ जो मुझे यूज करनी होती हैं और जरूरत होती है जिनकी। और तीसरा, जो कपड़े बचते हैं या एक्सेसरीज बचती हैं, तो मेरा थ्रिफ्ट स्टोर है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो एज इट इज उस पर चले जाते हैं, और जो मेरी टीम है वो उसको वहां से सेल कर देती है। लाइक कम प्राइजेस पर वो सेल कर देते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा है कि वो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, तो वो आगे जो है पहुंच जाए एक सस्टेनेबल फैशन को सपोर्ट करते हुए।
तो इस तरीके से होता है। और मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि सच में मेरे पास ज्यादा कपड़े हैं अगर आप कंपैरेटिवली अगर मेरा किसी और से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है और मैं पर्सनल स्टाइल सेशंस भी लेती हूँ। तो अगर हमें जरूरत देखी जाए, अगर एक नॉर्मल लेडी के पास 7-8 पर्सेस होते हैं या 3-4 पर्सेस होते हैं, तो मेरे पास 10-12 होंगे। और वो इसलिए है क्योंकि मुझे सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, और इन्हें आप मेरा कह सकते हैं कि हमें यूज करना पड़ता है इन सब चीजों को। तो रखने के लिए अलमारियां भी ज्यादा चाहिए होती हैं, स्पेस भी ज्यादा चाहिए। तो ये तो है कि ज्यादा रहता है और स्टोर करना भी मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को स्टोर करती हूँ। मेरे कॉलेज टाइम के भी कपड़े आज तक मेरे पास हैं। Okay. अगला क्वेश्चन है, it's from Mrs. Kaur, and the question is, don't this content creation gives you mental stress like competition of numbers, views, subscribers, and how do you handle this pressure? ये तो है ही, लाइक कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हम सोशल मीडिया के ना ऐसे एरा में है कि इस वक्त हर इंसान इन्फ्लुएंसर है, हर इंसान फेसबुक पर है और इंस्टाग्राम पर है और यूट्यूब पर है, और हर इंसान कंटेंट क्रिएट करना चाहता है। पिछले दिनों इतनी सारी फीमेल्स आई हैं मेरी नीश के अंदर भी, फैशन के अंदर भी, बट मेरा तरीका जो है इस चीज को हैंडल करने का वो शायद बहुत सिंपल है। पहली बात, हो सकता है सुनने में थोड़ा सा अजीब भी लगे, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं उस टाइम पर बिल्कुल भी इंडियन फीमेल यूट्यूबर्स को नहीं देख रही थी, इसीलिए चैनल जो मेरा था ना बहुत रॉ था। जब भी आप बहुत ज्यादा कंपटीशन की तरफ देखने लगते हो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, तो मुझे लगता है आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। अपना काम करो, अच्छे से करो, दिल से करो। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप मतलब आपको देखने से किसी का फायदा हो रहा है, तो वो आपको देखेगा। मतलब मेरी ऑडियंस, मुझे अभी तक पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे पे विश्वास करते हैं कि जितनी भी चीजें मैं दिखाऊंगी वो अच्छी होंगी और वो अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और उस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। मुझे लगता है ये नंबर गेम में फंसने से कुछ नहीं होता है, बस जो जहां पर है उसे अपना काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने पिछले दिनों बहुत सारी अपनी नीश की फीमेल यूट्यूबर्स को देखा कि जो 2-3 साल पहले मैंने जिस तरीके से कुछ कपड़ों को स्टाइल किया था, उन्होंने एज इट इज कॉपी करके इंस्टाग्राम पे रील्स बनाई हुई हैं, और वो मैं स्पेशली उनको नहीं देखने गई थी इंस्टाग्राम पर, वो मेरी आंखों के सामने वो शॉर्ट्स और वो रील्स आ गए। तो मुझे खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने किसी को इंस्पायर किया है जो खुद ही इन्फ्लुएंसर है, तो कहीं ना कहीं मैं अच्छे से अपना काम कर रही हूँ, और मैं लाइफ की उस स्टेज पर हूँ जहां पर जो सक्सेस है वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं है। बाकी भी और बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर। तो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए और अच्छा है हमारे लिए करना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सब लोगों ने भेजे हैं आरिनी के लिए, लाइक मेरी डॉटर के लिए, तो वो मैं पूछूंगी आरिनी से, एंड आई एम सो हैप्पी। अच्छा, वाह वाह वाह। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर मदर्स चैनल? मेरे चैनल के बारे में आपके क्या विचार हैं, बताइए। बैक स्टोरी है कि फर्स्ट वीडियो इस चैनल की 20 बुक्स के ऊपर फोन रख के बनी गई थी। तो मतलब ये किसी को पता नहीं होगा, तो ऐसे फर्स्ट वीडियो शुरू हुई। मेरे को नहीं पता था कि फिर वो 6 months के अंदर देयर विल बी अ सिल्वर बटन एट होम। तो बहुत ही लाइक मेरे लिए तो वो यूं लगता है कि आप यूट्यूब देखते हो, फोन पे स्क्रॉल कर रहे होते हो, और एकदम से घर पर एक यूट्यूबर हो जाती है। तो इट वाज अ वेरी, कदर करो मेरी। हाँ कदर करो। लेकिन हम नहीं करते इतनी, बिकॉज यू नो जब वो होती है ना कोई चीज घर पर अपने पास होती है तो इंसान नहीं करता उसकी। बट इट्स बिन लाइक अभी तक इट्स लाइक आई एम स्टिल इन लाइक डिल्यूजन में हूँ मैं कि शी इज एक्चुअली अ यूट्यूबर। और लोग इन्हें जब पहचानते हैं, मैं दूर चली जाती हूँ। मैंने कहा क्या हो रहा है ये, जब इन्हें लोग पहचानने लग जाते हैं, बिकॉज नॉर्मल नहीं है मेरे लिए। तो शी इज अ मॉम एंड शी इज ऑलवेज गोना बी मॉम, बट शी इज लाइक हमारी जनरेशन में शी इज द इन्फ्लुएंसर। ओह गुड। अच्छा, डू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू ऑल्सो वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर?
इन्फ्लुएंसर नहीं, कंटेंट क्रिएटर? Right now, no, but like कभी मन करा तो why not? क्या सिखाओगी तुम? क्या कंटेंट है तुम्हारे पास? तब देखेंगे. Can't reveal right now. हाँ. अच्छा, व्हाट डू यू मिस अबाउट योर मदर इन यूएसए? कॉलेज में क्या मिस करती हो तुम मेरे बारे में? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. I can't shop without her, like at all. So like I can't shop, like and टाइमिंग इतनी ज्यादा ऑपोजिट है हमारी कि मैं फेस टाइम भी नहीं कर सकती, देख लो ये ठीक है नहीं है, तो लाइक आई कैन नॉट शॉप एट ऑल. एंड लाइक एक और चीज़ है ये ना, जब मैं सुबह लेट उठती हूँ, तो मैं जब सुबह उठती थी घर पर तो ये गाना गाती थी मेरे लिए. तो कई बार होता है क्योंकि मैं लेट उठती थी इसलिए गाना गाती थी मेरे लिए. तो अब कोई गाना नहीं गाता है जब मैं लेट उठती हूँ, तो समटाइम्स आई मिस दैट. ओके, अगला क्वेश्चन ये अनुराधा जी ने पूछा है. The question is, what's your qualification? Where do you live? When did you start your YouTube channel? And what problems do you face? And how do you manage your family and work? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ. मैं दिल्ली में रहती हूँ. मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? और मैंने फैशन किया है. और क्या था? When do you started? Yeah. YouTube. Hmm. YouTube मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, कोविड टाइम्स में. लाइक कोविड ओवर हो चुका था, अगस्त में चैनल मैंने स्टार्ट किया था. और मुझे नहीं पता था कि मुझे फैशन कंटेंट बनाना है. मैंने चैनल शुरू किया था, मुझे ऐसा लगता था कि हर एक फीमेल को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए. और इस YouTube चैनल के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है, हाउ टू अर्न मनी. मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी. मैंने उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस बनाए थे. फिटनेस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे. वेट लूज करने के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे. इनफैक्ट जो इस चैनल का पहला वीडियो है वो है हाउ टू लूज वेट. फिर धीरे धीरे मैंने फैशन बनाना शुरू किया, हाउ टू रीयूज योर ओल्ड साड़ीज, हाउ टू रीयूज योर कुर्ताज. और इस तरीके से फैशन कंटेंट ज़्यादा चल गया और लोगों को मैं पसंद आने लगी. तो मुझे लगा कि मुझे इसी में ज़्यादा बनाना चाहिए. और क्या था इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन. अच्छा, हाउ डू यू मैनेज? हाउ डू यू मैनेज? इट्स बीन ईयर्स. मैं 16 साल की थी तब से काम कर रही हूँ, तो मुझे काम करने की आदत है. मैं शायद घूमने के बिना, पार्टीज के बिना और बहुत सारी चीज़ों के बिना रह सकती हूँ, बट मैं काम के बिना नहीं रह सकती हूँ. मुझे काम एक किस्म की ड्राइव देता है लाइफ के अंदर. और बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो अब तो मैं पहले से ज़्यादा फ्री हो गई हूँ. दोनों बच्चे कॉलेज चले गए हैं. पहले तो बच्चों के साथ मैनेज करना पड़ता था, घर, बच्चे और काम भी. तो थोड़ा हासिल तो होता है. मतलब सब लोग हमें कह देते हैं कि हम मल्टीटास्कर्स हैं. मल्टीटास्किंग कोई इजी जॉब नहीं होता. आप 100% नहीं दे पाते हो किसी भी चीज़ को, लेकिन अगर आप एक बैलेंस मेंटेन करते हो, किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, तो हो जाता है. वर्क मैनेज हो रहा है. और अब तो मैं मुझे लगता है कि मैं पहले ज़्यादा काम करती थी, अब मैं थोड़ा कम काम करती हूँ. पेस भी थोड़ा मैंने स्लो कर लिया है और आई एम गुड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फनी क्वेश्चन है ये, और ये मेरा भी क्वेश्चन है. Why do you make so many Amazon videos? Like most of the time, is there any like collab that you had or some like biasness towards Amazon? What's different? This question is also asked by Sudeepa Mehta. I like this question. You like this question? Okay. कि why Amazon is my favorite? Yeah, it's कोलैब की जहाँ तक बात है, तो कोलैब तो है ही. मतलब कोलैब तो मिंत्रा के साथ भी है, कोलैब आजियो के साथ भी है, कोलैब अमेजोन के साथ भी है. लेकिन ये जितने भी पोर्टल्स हैं, ये कभी भी किसी इन्फ्लुएंसर को फोर्स नहीं करते हैं कि आप यही सामान ऑडियंस को दिखाओ. हमारे पास पूरी चॉइस होती है. जो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लाइक मेरे कॉन्ट्रैक्ट में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरी चॉइस है कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को. तो ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, अमेजोन मेरा सच में थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो आप एक ही पार्लर जाते हो या एक ही मास्टर जी के पास जाते हो अपना सूट सिलवाने और एक ही पार्लर जाते हो अपने बाल कटवाने, उसी तरीके से अमेजोन मेरा थोड़ा कंफर्ट जोन हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त. तो इसलिए
शायद अमेजोन के वीडियोस ज्यादा आते हैं और मेरे घर में भी बहुत अमेजोन का सामान है, तो अमेजोन मेरा फेवरेट नहीं है, अमेजोन मेरा कंफर्ट जोन है। तो इस वजह से, और मुझे लगता है कि जितनी अच्छी शॉपिंग और जितने अच्छे प्रोडक्ट्स मैं आज आपको दिखाती हूँ ना अमेजोन के, वो सब इसी वजह से है क्योंकि मैं बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ अमेजोन के ऊपर। अगला अगला सवाल है कि what steps did you take to make this successful transformation from a simple homemaker to a successful YouTuber or an influencer? क्वेश्चन पूछा है गौरव शिर्के ने। सक्सेसफुल यूट्यूबर, मैं वैसे कभी भी होम मेकर नहीं रही कंप्लीटली। मैं हमेशा काम करती रही, जैसा कि मैंने बताया। यार मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है, ये मेरा मानना है, आप अगर कंटेंट क्रिएटर बनो, मुझे वैसे ये इन्फ्लुएंसर वर्ड जो है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी से भी आपको लाइफ में कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ना मुझे होना चाहिए किसी से, ना आपको मुझसे होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर वर्ड तो मैं नहीं यूज करना चाहूंगी। कंटेंट क्रिएटर मुझे ज्यादा बेहतर लगता है सुनने में, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं। मैं लिटरली डायरी के अंदर पहले पूरा अपना वीडियो का लिखती हूँ और उसके बाद आप तक वो ड्राफ्ट जो है पहुंचता है। तो सक्सेसफुल होने का कोई मंत्रा नहीं है यूट्यूब पर। हाँ, पेशेंस रखने पड़ते हैं, अपना काम करते जाओ और अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओ। पिछले दिनों मैंने देखा, मैं खासकर यहाँ हॉल वीडियोस की बात करूंगी, जो फीमेल्स खाली हॉल वीडियोस कर रही हैं या जो वो कंटेंट सिर्फ हॉल्स बना रही हैं, वो अपने खुद के पैसे लगाकर भी ये सारे काम कर रही है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मेरे लिए हॉल वीडियोस बनाना खाली पर्पस नहीं है, नहीं तो मैं खाली कपड़े दिखाकर भी आपको हट सकती हूँ, लेकिन मैं एक एक उसमें एफर्ट डालती हूँ। मैं स्टाइलिंग करती हूँ प्रॉपर, और स्टाइलिंग जो मैं करती हूँ अपनी एक्सेसरीज को यूज करके करती हूँ, जो मैंने कहीं कहीं से इकट्ठी की होती हैं। इसीलिए कितनी बार मैं उनके लिंक्स भी आपको नहीं दे पाती हूँ कि मैं चलते चलते पटरी से भी कुछ चीजें खरीद लेती हूँ और उन्हें मैं स्टाइल करती हूँ। क्योंकि जो फैशन में गेम है ना, वो कपड़ों का, आउटफिट्स का नहीं है, वो आपकी इनफैक्ट आप कैसे दिखते हो, आपकी बॉडी शेप कैसी है, उसका भी नहीं है। जो गेम है वो सारा का सारा स्टाइलिंग का है। तो जो नॉलेज है, अगर आप उसको स्प्रेड करोगे, अगर आप क्रिएटिव हो और टेक्निकली अगर आप साउंड हो, टेक्निकली साउंड करने का मतलब यह है कि आपको अपने विषय की, जिसे कहते हैं ना सब्जेक्ट की, आपको नॉलेज है पूरी, तो आप तरक्की करोगे ही करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता यूट्यूब पर। आपको लेकिन थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपके यार सिंपली बोलूं, मतलब आपकी बातों में दम होना चाहिए, तभी ऑडियंस आपको प्यार करती है, और आप जरूर और जरूर सक्सेसफुल होगे अगर आप मेहनत करोगे। अगला क्वेश्चन शबनम अहमद जी ने पूछा है, यू लुक सो फिट एंड ब्यूटीफुल, प्लीज शेयर योर रूटीन। देखो, अभी इस वीडियो में तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि ब्यूटीफुल ठीक है, फिट आजकल मैं नहीं हूँ। मैं अभी अपने वेट से भी 5-6 kgs अप चल रही हूँ, और मैंने अपने लास्ट के भी वीडियो में मेंशन किया था। और आजकल मेरा वर्कआउट वगैरह भी छूटा हुआ है, ये आई हुई है, तो बहुत घूमना फिरना, खाना पीना भी बहुत बहुत चल रहा है। लेकिन ये जो खूबसूरती है ना, जो आप लोगों को लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं कि जिनका चेहरा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उन्हें लोग खूबसूरत नहीं बोलते। तो असली जो खूबसूरती होती है ना, मुझे लगता है एक लड़की की खासकर, वो तब क्योंकि लड़कियों के केस में ना, हम लड़कियों को मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा नहीं जोड़ते। हम एक लड़की को एक लड़की की तरह देखते हैं। लड़का लड़के की बात होती है तो हम जरूर देखते हैं कि उसके वो क्या काम करता है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, बट जब लड़की की बात होती है तो खूबसूरती की बात होती है। तो एक लड़की तब खूबसूरत बनती है जब वो बातें अच्छी करती है, उसकी बातों में नॉलेज होती है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी फीमेल्स आज देख रही है ना इस वीडियो को, तो मैं एक से आप कह लीजिए मदरली एडवाइस या सिस्टरली एडवाइस मैं ये कहना चाहूंगी कि खाली ये बाहरी खूबसूरती पर काम मत कीजिए। ये तो मतलब धीरे धीरे कम ही शायद हो जाती है, लेकिन आप काम कीजिए ज्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, और किसी भी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन तो बस
यही जिसे कहते हैं राज पूछा था उन्होंने, क्या पूछा था? नहीं, लाइक रूटीन पूछा था आपका। रूटीन कुछ नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक मेरा रूटीन नहीं है। बहुत ही इनडिसिप्लिन लाइफ आप कह सकते हैं जो आजकल मैं जी रही हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही डिसिप्लिन है, वो है मेरा काम। वो होता है मैं रोज 10 मिनट की पूजा जरूर करती हूँ, ये डिसिप्लिन आप कह सकते हैं। तीसरा डिसिप्लिन मैं कहूंगी कि 80% मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हेल्दी खाना खाऊं। मैं बहुत ज्यादा बाहर का खाना नहीं खाऊं, मैं बहुत ज्यादा जंक फूड ना खाऊं। ये डिसिप्लिन है जो मैंने शायद लाइफ में आज तक मेंटेन किया है। बट बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं हूं उनमें से जो 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, फिर जिम जाते हैं और फिर ये करते हैं, फिर वो उनका ऐसे चलता है। मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। बस यही 2-3 चीजें हैं जो जिनमें डिसिप्लिन है लाइफ में, और यही आप कह सकते हैं कि मेरी खूबसूरती का राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक की आपकी यूट्यूब जर्नी कैसी रही? लाइक अब नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाट 4 इयर्स? No, no, 3 years. 3 इयर्स? Uh, yeah, it will be 4 years in August. या सो लाइक ऑलमोस्ट 4 इयर्स। यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब किसी ने तो पूछा। और ये बाय द वे समीता जी ने पूछा है। अच्छा, तो वेरी गुड क्वेश्चन पिताजी। यूट्यूब जर्नी यार बहुत अच्छी रही, और बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए, और वीडियो वायरल भी हुए, बहुत सारे कमेंट्स भी आए। लेकिन जो बेस्ट चीज हुई ना इस यूट्यूब जर्नी से, वो ये हुई कि कितनी बार कहीं भी जाती हूँ तो एकदम से अचानक से कोई मिल जाता है जो ये बोलता है कि आपका चैनल देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपका वो वाला वीडियो था बहुत अच्छा था। लाइक अभी कश्मीर होकर आई तो वहां भी कोई मिल गया, तो खुशी होती है कि मैं कहीं ना कहीं आप लोगों तक पहुंच पा रही हूँ। और उससे ज्यादा खुशी होती है जब जो ऑनलाइन सेशंस में लेती हूँ जो यूट्यूब के थ्रू ही आते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स हैं। तो जो वन ऑन वन में सेशंस लेती हूँ उससे जब मैं आपसे जुड़ती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत चीज है। और ये जो जुड़ाव हुआ ना यूट्यूब के थ्रू, ये इसलिए ये जर्नी इतनी ज्यादा एक्साइटिंग रही, और आज भी मन करता है काम करने का, वीडियोस बनाने का। आई थिंक इसकी वजह सिर्फ आप लोग हो, जो लोग देखते हो। मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना थैंक यू कम है मुझे यहाँ तक लाने के लिए और यहाँ ठहर जाने के लिए। तो बहुत अच्छी रही जर्नी और अच्छी चल रही है। लाइक आई एम गुड, आई एम हैप्पी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर योर थॉट अबाउट दिस फेज लिविंग सेपरेट विद योर किड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और ये क्वेश्चन मेघना देसाई ने पूछा है। यार ये क्वेश्चन पहले भी बहुत आया था और मैंने इसका पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया है कि बच्चों से दूर रहना डिफिकल्ट तो होता है इसमें, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। बेटा गया वो अलग डिफिकल्ट टाइम था, उसके बाद जब ये गई तो और ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि ये तो मेरी शॉपिंग पार्टनर भी है। ये और मैं बात भी बहुत करते हैं, हम दोनों लड़ते भी बहुत ज्यादा हैं, तो एक रौनक है ना वो बनी रहती है। तो टाइम तो मुश्किल था, लेकिन मैंने उस वीडियो में भी मेंशन किया है, और टाइम मुश्किल है लेकिन बच्चों को जाना है, उन्हें आगे निकलना है, उनकी अपनी जर्नी है और अच्छा ही है। और एक ये बात भी बहुत अच्छी हुई कि अब मैं भी फ्री हूँ। लाइक मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि इनका स्कूल है, इनकी पीटीएम है, अब इनका ये इवेंट है। अब मेरे को जहाँ घूमना होता है मैं अपना प्लान कर लेती हूँ, फटाफट टिकट्स करा लेती हूँ, तो ये भी अच्छी बात हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट समय में भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना, बस यही जिंदगी है। और ठीक चल रहा है, ये भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, what do you enjoy the most in your profession? ये क्वेश्चन अंजू नेगी जी ने पूछा है। अच्छा, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट?
यहाँ ना मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मम्मी पापा जब कपड़े नहीं दिलाते थे तो मैं बहुत रोती थी कि मुझे ये पसंद आया और दिलाया नहीं, पेन गिर गया नीचे, तो दिलाया नहीं। तो मैं जब रोती थी तो मैं अकेले में बैठ के ये सोचती थी कि मैं प्रे करती थी गॉड से कि भगवान जी, बाबा जी, मुझे इतने पैसे देना कि मैं जो कपड़ा पहनूं ना वो सिर्फ एक दिन पहनूं। लाइक 365 डेज होते हैं ना साल में, तो 365 आउटफिट्स मेरे पास हो। और देखिए शायद मैं मैनिफेस्ट कर रही थी बचपन से यही, और आज के टाइम में यही है कि रोज मेरे पास नए कपड़े होते हैं पहनने के लिए, और उन्हीं में से मुझे कंटेंट क्रिएट करना होता है, आपको दिखाना होता है। तो मैं रोज एंजॉय कर रही हूँ इन वीडियोस को बनाना, और सबसे ज्यादा जो और चीज मैं एंजॉय करती हूँ वो मैं करती हूँ वन ऑन वन स्टाइल सेशंस। लाइक जब मैं सिखाती हूँ फैशन या स्टाइल के बारे में, वो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मुझे वो सारे अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, बहुत उनसे कनेक्शन जो है हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। और बहुत सारी ना रिक्वेस्ट आई हुई है आउटफिट स्वैपिंग वीडियो बनाने की। वन आउटफिट लाइक ऑन मदर, वन आउटफिट, सेम आउटफिट ऑन डॉटर स्टाइल। तो ये कब बनाने वाली हो तुम मेरे साथ? अब तुम फंस गई हो, मैंने इसी वीडियो में पूछ लिया एंजल। Soon. सून, पक्का ना? Soon. तुम प्रॉमिस कर रही हो ये चैनल के ऊपर Soon. कि ये वीडियो तुम बनाओगी? अच्छा, विच इज योर फेवरेट वीडियो ऑफ दी होप स्टोरी? इसने सारे वीडियोस देखे भी नहीं होंगे। But मेरी दो है। दो है? हाँ। अच्छा बताओ। एक वीडियो जो मैं सबसे ज्यादा I tell everyone to watch is the undertone video because स्किन अंडरटोन। हाँ बिकॉज कोई अवेयर नहीं है, लाइक इवन द मेरे एज के जो लोग हैं उनको भी नहीं पता होता, लाइक उनको बस पता होता है कि वो मेरे को बताते हैं कि ये कलर ना मेरे ऊपर सूट नहीं करता, या ये मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता, या फिर दे एंड अप वेयरिंग समथिंग जो उन पे सूट नहीं करता। तो मैं सबको कुछ भी कोई मुझसे पूछा था, वो जिस लाइक मैं सबसे पहले ये वीडियो देखूँ, प्लीज ये वीडियो देखो, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता था अंटिल शी पोस्टेड दिस वीडियो। मैंने खुद वो वीडियो देखी थी, चीजें मैं नहीं समझाऊंगी, जाके वीडियो देखो। तो मैंने भी वो वीडियो देखी थी। तो आई थिंक दैट वीडियो एवरीवन लाइक सबको देखनी चाहिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक मेक्स योर लाइफ इजियर। एंड सेकंड इज जो मेरी और भैया के साथ है ऑब्वियसली। हाँ, हु नोज मी बेटर। एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो मेरा बेटा और ये दोनों यहीं थे। अच्छा, ये तो तब कॉलेज ही नहीं गई थी, वो लास्ट टू लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, हु नोज मी बेटर। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और बहुत मजेदार वीडियो है वो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं आरिनी के बैठे बैठे यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ कि गिव अवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को कुछ खास मेहनत नहीं करनी है, ये वीडियो आपने देखा है और आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखना है #thehopestory, और कुछ नहीं, कोई ज्यादा एफर्ट आप लोगों को नहीं करने हैं। बाकी अगर आप कुछ और लिखना चाहें इस वीडियो के बारे में, कमेंट करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और गिव अवेज की जो अनाउंसमेंट है वो मैं जिस दिन ये वीडियो लाइव होगा उसके एग्जैक्टली 10 दिन के बाद मैं अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर भी करूंगी। जो विनर्स होंगे उनके नाम वहां पर नजर आएंगे। और मैं अपने इंस्टाग्राम, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं आपने ज्वाइन किया है तो दी होप स्टोरी ऑफिशियल आईडी है मेरा, वहां पर भी अनाउंसमेंट होगी। तो वहां पर जो गिव अवेज है मैं दूंगी और विनर्स